अपराजिता को रक्षित ने अपनी मम्मी से छुपाया। अपराजिता पहुंची रक्षित के ऑफिस। ईरा ने लगाया अपराजिता पर चोरी का इल्जाम। अपराजिता हुई अरेस्ट। रक्षित बना अपराजिता का सबसे बड़ा सहारा। जी हां दोस्तों, हम नवा तुम देना साथ मेरा के आने वाले एपिसोड में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां रिश्तों के राज खुलेंगे, भरोसे टूटेंगे और प्यार की असली परीक्षा शुरू होगी। अब तक आपने देखा कि अपराजिता पहली बार रक्षित के घर पहुंचती है। उसके दिल में डर भी है और खुशी भी, क्योंकि कहीं न कहीं उसे लगने लगा है कि रक्षित के दिल में उसके लिए कुछ खास जगह बन चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ रक्षित खुद सबसे ज्यादा परेशान नजर आता है। जैसे ही रक्षित को पता चलता है कि उसकी मम्मी घर की तरफ आ रही है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे डर सताने लगता है कि अगर उसकी मम्मी ने अपराजिता को देख लिया तो वह तुरंत उसे अपनी बहू मान लेंगी और फिर सारी बातें घरवालों के सामने आ जाएंगी। यही वजह होती है कि वह जल्दी से अपराजिता को वहां से भेजने की कोशिश करता है। रक्षित अपराजिता से कहता है, तुम प्लीज मेरे ऑफिस चली जाओ और वहां से जरूरी फाइल्स ले आओ। मैं बाद में सब समझा दूंगा। अपराजिता बिना कोई सवाल किए वहां से चली जाती है, क्योंकि उसे रक्षित पर पूरा भरोसा है। लेकिन उसे क्या पता कि यह कदम उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बन जाएगा। जैसे ही अपराजिता ऑफिस पहुंचती है, वहां पहले से ही ईरा मौजूद होती है। ईरा काफी देर से अपराजिता पर नजर रख रही थी। उसे पहले ही शक हो चुका था कि रक्षित और अपराजिता के बीच दोस्ती से ज्यादा कुछ चल रहा है। यही वजह है कि वह अपराजिता को किसी भी हालत में रक्षित की जिंदगी से दूर करना चाहती है। ईरा बहुत चालाकी से पूरा जाल बिछाती है। वह ऑफिस के लॉकर से एक बेहद कीमती डायमंड नेकलेस गायब कर देती है और फिर सारा इल्जाम अपराजिता पर डाल देती है। ऑफिस के स्टाफ के सामने ईरा जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मैंने इसे लॉकर के पास देखा था, इसी ने चोरी की है। अपराजिता अचानक लगे इस इल्जाम से पूरी तरह टूट जाती है। वह बार बार कहती है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। तभी ईरा पुलिस बुला लेती है। पुलिस आते ही अपराजिता से सख्ती से पूछताछ शुरू करती है। उधर घर में रक्षित बेचैन हो रहा होता है। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा होता है कि कुछ गलत होने वाला है। तभी उसे ऑफिस से कॉल आता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि अपराजिता पर चोरी का इल्जाम लगा है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अपराजिता को गिरफ्तार करके ले जाने लगती है। अपराजिता की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन फिर भी वह रक्षित का नाम नहीं लेती। उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे कहती है, तू सच क्यों नहीं बता देती? अगर रक्षित ने तुझे यहाँ भेजा था तो सब साफ हो जाएगा। लेकिन अपराजिता कहती है, मैंने उनसे वादा किया है, मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ सकती। यह सुनकर उसकी दोस्त भी इमोशनल हो जाती है। तभी अचानक पुलिस स्टेशन के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है और वहां एंट्री होती है रक्षित की। रक्षित गुस्से में सीधे ईरा के पास जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपराजिता पर इल्जाम लगाने की? ईरा पहले तो मासूम बनने की कोशिश करती है, लेकिन रक्षित साफ कह देता है कि अपराजिता निर्दोष है और वह खुद उसे ऑफिस भेजकर आया था। यह सुनते ही सब लोग हैरान रह जाते हैं। पुलिस भी अपराजिता को छोड़ देती है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है। पुलिस स्टेशन से बाहर आने के बाद रक्षित अपराजिता पर नाराज हो जाता है। वह कहता है, तुमने मुझे पहले फोन क्यों नहीं किया? तुम सच बता सकती थी। तभी अपराजिता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह कहती है, मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ना चाहती थी। यह सुनकर पहली बार रक्षित पूरी तरह इमोशनल हो जाता है।
उसे एहसास होने लगता है कि अपराजिता उससे सिर्फ दोस्ती नहीं करती, बल्कि उसके लिए कुछ भी सह सकती है। उधर ईरा यह सब देखकर अंदर ही अंदर जलने लगती है। अब उसे साफ समझ आ जाता है कि अगर उसने जल्द कुछ नहीं किया तो रक्षित हमेशा के लिए अपराजिता का हो जाएगा। यही वजह है कि ईरा अब एक और खतरनाक प्लान बनाती है। ईरा सीधे ललित के पास जाती है और उसे भड़काने लगती है। वह कहती है कि रक्षित और अपराजिता के बीच कुछ चल रहा है। पहले तो ललित इस बात पर भरोसा नहीं करता, लेकिन तभी ईरा उसे एक फोटो दिखाती है जिसमें रक्षित अपराजिता का हाथ पकड़े नजर आ रहा होता है। यह फोटो देखकर ललित का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह मन ही मन फैसला कर लेता है कि वह किसी भी हालत में अपराजिता को रक्षित की जिंदगी से बाहर कर देगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रक्षित की मम्मी को अचानक एक पुरानी सच्चाई पता चल जाएगी। उन्हें मालूम पड़ेगा कि अपराजिता वही लड़की है जिसने कई साल पहले उनकी जान बचाई थी। यह सच जानने के बाद उनका नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। अब तक जो रक्षित अपनी मम्मी से अपराजिता को छुपा रहा था, वही मम्मी अब अपराजिता को अपनी बहू बनाना चाहेंगी। लेकिन तभी ईरा एक और बड़ा खेल खेल देगी। ईरा नकली सबूत तैयार करेगी कि अपराजिता पैसे के लिए रक्षित के करीब आई है। इतना ही नहीं, वह घरवालों के सामने यह भी साबित करने की कोशिश करेगी कि अपराजिता पहले से किसी और से प्यार करती थी। यह सब सुनकर रक्षित भी एक पल के लिए टूट जाएगा। उसे समझ नहीं आएगा कि आखिर सच क्या है। वहीं अपराजिता को सबसे ज्यादा दुख इस बात का होगा कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही उस पर शक कर रहा है। लेकिन कहानी में तब भूचाल आएगा जब अपराजिता की बेस्ट फ्रेंड ईरा का पूरा सच सबके सामने लेकर आएगी। उसे पता चल जाएगा कि चोरी का सारा ड्रामा ईरा ने खुद रचा था। इतना ही नहीं, ईरा ने ही नकली फोटो और फर्जी सबूत तैयार करवाए थे। अब सवाल यह है कि जब रक्षित को ईरा की सच्चाई पता चलेगी, तो क्या वह अपराजिता से माफी मांगेगा? क्या रक्षित की मम्मी अपराजिता को अपनी बहू बना पाएंगी? क्या ललित दोनों के रिश्ते का दुश्मन बन जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अपराजिता और रक्षित का प्यार इतनी गलतफहमियों के बाद भी बच पाएगा? आने वाले एपिसोड्स में आपको इमोशन, ड्रामा, प्यार, धोखा और जबरदस्त ट्विस्ट का ऐसा धमाका देखने को मिलने वाला है जो कहानी को पूरी तरह बदल देगा। दोस्तों, आप इस पूरे ट्रैक को लेकर क्या सोचते हैं? क्या ईरा का सच सामने आ पाएगा? और क्या रक्षित आखिरकार अपने प्यार का इजहार करेगा? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में